हेलो गाइस, वेलकम टू तैयारी एग्जाम की .com। मैं हूँ सोनिया शर्मा, आपकी इंग्लिश फैकल्टी। तो आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे और आई होप आप वेट भी कर रहे हैं। ठीक है, आज के एक न्यू वर्ड का जो हम अपने वो कैब को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है, हम ये सिलसिला आगे जारी रखते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा रूट वर्ड्स हैं, देखो रोज में आपके लिए 20-20 वर्ड्स लाती थी, ठीक है, लेकिन आज मैंने कुछ डिफरेंस किया है। मैंने सोचा कि आपकी टाइम की कम स्पेंड होगा और आपको सीखने के लिए ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसमें आज जो मैं रूट वर्ड का यूज़ करूँगी वो फोबिया, लोजी, क्रेजी होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो आज हम ये 3 रूट वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, इनके द्वारा किस किस तरीके से हम अपनी वोकैब को अच्छा कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलें आगे चलते हैं। फोबिया, देखो THOBIA। ठीक है, सबसे पहले तो फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया जो हमारा वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, हमें सबसे पहले ये जानना है। तो फोबिया जो है, फोबिया का मतलब क्या होता है, फियर। क्या होता है, फियर। या फिर हम बात करें या तो हम इसको डर कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, डिसलाइक। क्या कहेंगे, डिसलाइक। तो इतना तो क्लियर हुआ आपको कि फोबिया जो हमारा वर्ड है, ठीक है, क्या है, फोबिया। फोबिया का मतलब क्या है हमारा, फियर, या फिर हम डिसलाइक को बात करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है गाइस, यहाँ पर आप देखें ये जू लिखा हुआ है। ठीक है, जू क्या होता है, जू हिंदी में बोलते हैं ना चिड़ियाघर। चिड़ियाघर किसे क्या, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तरह तरह के एनिमल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पर बात करते हैं। तो जू तो हमारा ठीक है, किससे रिलेटेड हो गया हमारा, एनिमल से। किससे रिलेटेड हो गया हमारा, एनिमल से। ठीक है, और फोबिया की बात करें तो फोबिया किससे रिलेटेड हुआ हमारा, ठीक है, फोबिया किससे रिलेटेड है हमारा, फियर से। क्लियर हुआ, फियर से। तो यहाँ पे जो फोबिया की बात करते हैं, तो जो फोबिया का मतलब हुआ फियर ऑफ एनिमल, जिनको जानवर मतलब एनिमल्स का डर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जूफोबिया। क्या कहते हैं, जूफोबिया। क्लियर हुआ इतना, आई बात समझ में? ठीक है, आगे नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंड्रोफोबिया। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड, एंड्रोफोबिया। ठीक है, देखो एक मैंने आपको ये एंड्रे से मतलब बताया था पहले भी, एंड्राई, और एक होता है जाइनी। ठीक है, एंड्राई जो हम यूज करते हैं मैन के लिए यूज करते हैं, और गायनी किसके लिए यूज करते हैं, वुमेन के लिए। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पे एंड्रोफोबिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एंड्रोफोबिया। तो एंड्रो जो यहाँ रिलेटेड है किससे, मैन यानी कि बॉयज से। ठीक है, किससे, बॉयज से। फोबिया की बात करें तो फोबिया यहाँ पर क्या हो गया, डिसलाइक। मैंने बताया था ना आपको कि फोबिया, ठीक है, फोबिया के हमारे 2 मीन्स हैं। फर्स्ट मीन्स है हमारा फियर एंड सेकंड मीन्स डिसलाइक। ठीक है, सेकंड मीन्स डिसलाइक। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एंड्रोफोबिया की, तो बॉयज डियर तो फियर नहीं हम बनाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डिसलाइक। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिसलाइक। तो गाइस अगर आपको लगता है, आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन आते हैं, आपको एंड्रोफोबिया दिया हुआ है और आपको चॉइस करना है कि किसके लिए यूज हो रहा है, डिसलाइक बॉयज, डिसलाइक मैन, डिसलाइक गर्ल, ठीक है, डिसलाइक एनिमल, तो उनके लिए अगर यूज हो रहा है तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि जो एंड्रो लिखा हुआ है, ठीक है, जो एंड्रो लिखा हुआ है वो एंड्रो किस रिलेटेड है, किस रिलेटेड है, बॉयज से। तो जब आपको बॉयज दिखाई दे जाएगा तो फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप बॉयज पे टिक करेंगे। किस पे करेंगे, बॉयज पे टिक करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, आई बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गाइनोफोबिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, गाइनोफोबिया। अब अभी मैंने जो आपको बात बताई है, ठीक है, मैंने आपको बताया था एंड्रे, ठीक है, और एक बताया था गायनी। ठीक है, और अभी बताया मैंने कि एंड्री मैन के लिए हो रही है, वो मैन के लिए। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गायनो लिखा हुआ है। गायनो मतलब गायनी। ठीक है, ये किस रिलेटेड है, गर्ल से। किससे है, गर्ल से, गर्ल, वुमेन। ठीक है, फोबिया की बात करें, क्या हो गया यहाँ पर, डिसलाइक। क्या हो गया, डिसलाइक।
तो हम यहाँ पे बात करते हैं द वन हु डज नॉट लाइक गर्ल्स, जो मतलब लड़कियों को पसंद नहीं करता है, ठीक है, लड़कियों को। और जो लड़कों की बात आती है तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, एंड्रोफोबिया। क्या लिखेंगे, एंड्रोफोबिया, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा पैडोफोबिया, ठीक है। क्या है, पैडोफोबिया। अभी आप देखिए पैडो क्या होता है, पैड होता है, पैड जो रिलेटेड है हमारा वर्ड जो है पैड, वो किससे रिलेटेड है, हमारा चिल्ड्रन से रिलेटेड है। किससे, चिल्ड्रन से, ठीक है, किससे, चाइल्ड से रिलेटेड है, चिल्ड्रन से। फोबिया की हम बात करें तो फोबिया का मतलब क्या होगा भाई, डिसलाइक, ठीक है, क्या हुआ, डिसलाइक। अब यहाँ पे पैडोफोबिया, देखो आप पढ़ते क्या हो, आप देखते हो पैडोलॉजी है ना, एक सब्जेक्ट, एक पैडोलॉजी है, पैडोलॉजी आप पढ़ते हो। तो पैडोलॉजी क्या होता है, पैडोलॉजी यानी कि जिसमें बच्चों का अध्ययन किया जाता है, बच्चों की मानसिकता का अध्ययन किया जाता है, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो मतलब एक पैडोलॉजी होती है, आप पढ़ते हो जब सीटेट और टेट का एग्जाम देते हैं तो पैडोलॉजी से रिलेटेड हुआ। पैडोलॉजी किस रिलेटेड होती है, पैडोलॉजी किस रिलेटेड है, हमारी चिल्ड्रन से, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें पैडोफोबिया। अब पैडोफोबिया का मतलब क्या हुआ, चिल्ड्रन, यानी कि पैडोफिलिया इज द वन हु डज नॉट लाइक चिल्ड्रंस, ठीक है। क्या हुआ कि चिल्ड्रन को जो पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा डेमोफोबिया, ठीक है। क्या है, डेमोफोबिया। अब हम डेमो की बात करें तो डेमो क्या है, देखो आप कहीं क्लास, जैसे कि अभी आप कहोगे आप किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या कहते हैं कि हम डेमो देखना चाहते हैं, ठीक है। क्या देखना चाहते हैं, डेमो देखना चाहते हैं। तो डेमो क्या होता है, यानी कि डेमो एक पब्लिक में बोलना, कैसे बोला जा रहा है, यानी कि उनका एक डेमो लेने जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा है डेमो का मतलब रिलेटेड जो वर्ड है हमारा वो है प्यूपल से, ठीक है, रिलेटेड है प्यूपल। फोबिया की बात करते हैं तो फोबिया क्या हुआ, हमारा फियर, ठीक है, क्या हुआ, फियर। तो द वन हु फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जो मतलब डरता है किससे, पब्लिक स्पीकिंग से, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोफोबिया। क्या बोलते हैं, डेमोफोबिया। आपको पूरा बार बार इसको लर्न करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, आप एक बार में इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब तो क्लियर हो जा रहे हैं आपके वर्ड्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोफोबिया। अब आप खुद ही मुझे बताइए, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है कि चलो ठीक है, फोबिया का तो अभी आपको पता चल गया है कि फोबिया के 2 मीन्स हैं, एक तो फियर है और एक है हमारा डिसलाइक, ठीक है, एक फियर है हमारा और एक है डिसलाइक। एक है एंथ्रो। एंथ्रो से मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एंथ्रो है वो ह्यूमन से रिलेटेड है। किससे है, ह्यूमन से रिलेटेड है, क्लियर हुआ इतना। तो अब बात करते हैं एंथ्रोफोबिया होता क्या हुआ, इट इज एंथ्रोफोबिया, तो फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, और या फिर हम इसको कह सकते हैं द वन हु डज नॉट लाइक द कंपनी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जो मतलब ह्यूमन को पसंद नहीं करता है, ठीक है, उनकी कंपनी को पसंद नहीं करता है। तो क्लियर हुआ इतना, एंथ्रोफोबिया। तो अब तो आप नहीं बोलेंगे, आई होप, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से फोबिया का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। समझ गए हैं तो आप नेक्स्ट वर्ड आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। जल्द से अपना कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि थियोफोबिया का मतलब क्या होता है। चलो ठीक है, हम ही बता देते हैं आपको। थियो की हम बात करें तो अगर आपको कहीं पर दिखाई देता है थियो, तो थियोफोबिया का मतलब, थियो क्या होता है, रिलीजन। किससे रिलेटेड है, रिलीजन से, क्लियर हुआ इतना। फोबिया की बात करें तो फोबिया यहाँ पर किससे रिलेटेड है, फियर से। किससे रिलेटेड है, फियर से। तो फियर ऑफ रिलीजन, जो धर्मों से डरता हो, ठीक है। कहते हैं ना, देखो अगर जैसे कि हमारे कुछ अलग अलग रिलीजन के अलग अलग वर्शिप्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग प्रथाएं होती है, तो क्या होता है कि उनमें कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि आपको इस धर्म में ये नहीं करना चाहिए, आप इस धर्म के हैं, ठीक है, इस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। तो ये सब कंट्रोल है, तो उनका डर होता है, क्या होता है, फोबिया होता है उनको इस चीज़ का, ठीक है। क्या होता है, अगर उस चीज़ को अगर वो करेंगे तो उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है, ऐसा उनका मानना होता है, और यही चीज़ें होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, थियोफोबिया। क्या कहेंगे, थियोफोबिया, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। फियर ऑफ रिलीजन, फियर ऑफ रिलीजन। आगे चले,
आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थियोलॉजी। ठीक है, क्या है? अभी देखो हमने क्या पढ़ा, थियोफिया। अभी तो हमने यहाँ पर पढ़ा थियोफोबिया। ठीक है, क्या पढ़ा? थियोफोबिया। तो हमने पढ़ा थियो का मतलब क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? अभी थियो का मतलब पढ़ा हमने रिलीजन से। ठीक है, क्या होता है? रिलीजन होता है। और फोबिया की बात करें तो फोबिया क्या हो गया हमारा? फियर हो गया। ठीक है, या डिसलाइक हो गया, कि डिसलाइक भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इसी थियो की, ठीक है, क्या है? थियोलॉजी। अब लॉजी से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि थियो का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल सही, रिलीजन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? रिलीजन। लॉजी की बात करें तो लॉजी क्या हो गई? स्टडी। क्या होगी? स्टडी हो गया। तो अब यहाँ पर स्टडी ऑफ रिलीजन की बात की जाए कि स्टडी ऑफ रिलीजन, तो जिस स्टडी ऑफ रिलीजन को हम क्या कहते हैं? थियोलॉजी। क्या कहते हैं? थियोलॉजी। क्लियर हुआ इतना? बताइए, आई बात समझ में आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। अब है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। अभी एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, अभी एंथ्रो के बारे में मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, अब जो हमारे वर्ड है अभी आप देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। फोबिया यहाँ तक थे, अब ये जो वर्ड स्टार्ट हुआ है ये लॉजी का हुआ है। ठीक है, लॉजी मतलब स्टडी। लॉजी मतलब स्टडी। क्लियर हुआ इतना? या फिर हम इसे कह सकते हैं समथिंग। क्या कहते हैं? समथिंग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखा क्या? लॉजी। तो आप फिर से देख लीजिएगा, लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी से। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, स्टडी या फिर समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रो किससे रिलेटेड हुआ हमारा? अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब तो हमें यहाँ पे लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, अब तो खुद ब खुद समझ आया जा रहा है। ठीक है, एंथ्रो का मतलब क्या हो गया? किससे रिलेटेड हमारा? ह्यूमन से। ठीक है, ओ की बात करें तो ऑफ, और लॉजी की बात करें तो ह्यूमन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? एंथ्रोपोलॉजी क्या हुआ हमारा? स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर हुआ इतना? आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, क्या है? मॉर्फोलॉजी। अब अभी मैंने आपको मे बी लास्ट 2 या 3 डेज पहले, ठीक है, मैंने आपको मॉर्फ के बारे में बताया था। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? शेप। क्या होता है? शेप। अब शेप हो, ये स्ट्रक्चर हो, एक ढांचा हुआ। ठीक है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मॉर्फ का मतलब क्या हो गया? शेप से हो गया। ठीक है, किससे हो गया? शेप से। ऑफ, ओ से क्या हो गया? ऑफ। और लॉजी से क्या हो गया? स्टडी। ठीक है, तो या तो हम इसको शेप भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? या स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चर्स। क्लियर हुआ इतना? तो हम क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ शेप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जियोलॉजी। ठीक है, क्या है? जियोलॉजी। अब जियो की खूब जियो। ठीक है, जियो चलता है ना, खूब जियो, तो उसी से रिलेटेड है हमारा एक बार जियो। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। क्या होता है? अर्थ। ये आपको पहले ही बताया हुआ है। लॉजी से रिलेटेड क्या है? स्टडी। लॉजी किस रिलेटेड हुआ? स्टडी से। अब यहाँ पे जियोलॉजी की बात करें तो साइंस दैट डील्स विद द सरफेस स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की संरचना के बारे में, जो भी पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के ढांचे के बारे में जो स्टडी की जाती है उसे क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोलॉजी। क्लियर हुआ इतना? साइंस दैट डील्स विद द सरफेस स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट फिर से आपका जाना माना वर्ड आ चुका है जो हम पढ़ ही चुके हैं, तो जल्द से बता दीजिएगा। जू का मतलब क्या हो गया? ठीक है, क्या हुआ? एनिमल्स। ठीक है, क्या हुआ? एनिमल्स। लॉजी की बात करें तो लॉजी क्या हुआ हमारा? स्टडी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है जियोलॉजी, जिसका लिखा है स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ
एनिमल्स। तो जूलॉजी हमारा जो सब्जेक्ट भी होता है, इसमें कि हम क्या किसका जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, जो एनिमल्स की, ठीक है, तो उसी कहते हैं हम जूलॉजी। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजी, ठीक है। देखो बाई से मतलब है, यहाँ ओ से नहीं है, बाई से है। बाई का मतलब क्या हो गया, बाई का मतलब बिल्कुल सही, आपको कल बताया भी था मैंने क्लास में, लिविंग हाँ बिल्कुल सही, लिविंग बींग्स। ओ की बात करें तो ऑफ, और लॉजी की बात करें तो लॉजी मतलब हमारा स्टडी, ठीक है। तो बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट भी है जो हम पढ़ते हैं, तो आखिर उसका नाम है कैसे कैसे पढ़ा। तो बाय से मतलब क्या होता है, लिविंग बीइंग, और से ऑफ, और लॉजी से स्टडी। तो साइंस में हम इसको समझते हैं, साइंस विच इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये लॉजी का लास्ट वर्ड था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेसी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी। तो ये जो रूट है CRACY, क्रेसी, ठीक है। तो यहाँ जो क्रेसी से मतलब है, ठीक है, जो क्रेसी रिलेटेड वर्ड है वो किससे है, देखो क्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल हुआ आपका, गवर्नमेंट हुआ, ठीक है, या फिर अब हम इसको सिस्टम भी बोल सकते हैं। अब क्यों बोल सकते हैं, आप देखिए कि क्रेजी क्या होता है, रूल। और रूल किसके होंगे, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। सिस्टम जिस तरीके से जीना, जिस तरीके से जो भी चीज़ें नियम अलाउ होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेमोक्रेसी। अब डेमो भी आपका कोई नाउन वर्ड तो नहीं है, डेमो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो डेमो किससे रिलेटेड है हमारा, प्यूपिल से। किससे है, प्यूपिल से। क्रेसी की हम बात करें तो क्रेसी यहाँ पे किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट से। किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट से। देखिएगा एक चीज़ और, आपके मेन एग्जाम्स में इसकी स्पेलिंग भी देखने के लिए मिल जाती है कभी कभी, ठीक है, कि इसकी स्पेलिंग क्या है। तो गवर्नमेंट होता है ये, ठीक है, GOVERNMENT, गवर्नमेंट ऑफ पीपल। तो समझ आया डेमोक्रेसी का मतलब, ठीक है, या सिस्टम ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल, गवर्नमेंट ऑफ पीपल। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट ऑटोक्रेसी, ठीक है, क्या है, ऑटोक्रेसी। अब ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है। क्या होता है, सेल्फ। क्रेसी की हम बात करें तो सेल्फ सिस्टम, है ना, ये हुआ। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात करें, होल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि व्हेन वन पर्सन, ठीक है। अब सेल्फ है तो यानी कि एक ऐसा पर्सन जो रूल्स द होल गवर्नमेंट सिस्टम, जो पूरा एक सिस्टम बना के रखता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी। क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी। मतलब व्हेन वन पर्सन रूल्स द होल गवर्नमेंट सिस्टम। क्लियर हुआ इतना। आगे चल रहे, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। अब अभी हमने पढ़ा है, आप बिल्कुल बताइएगा जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिख करके। आप अगर अभी हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जल्द से जल्द बताइएगा कि अभी हमने जो पढ़ा हुआ है यहाँ पर थियो का मतलब क्या है, ठीक है, क्या है थियो का मतलब, थियोक्रेसी। चलो देख लेते हैं फिर से एक बार। थियो का मतलब क्या है, यहाँ पे थियो से रिलेटेड है रिलीजन। अभी आपको बताया था ना, इस बारे में हमने डिस्कस किया था। और क्रेसी की बात करें तो क्रेसी क्या हो गया हमारा, सिस्टम हो गया, ठीक है, सिस्टम हो गया, या हम इसको गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगा इतना। अब यहाँ पे बात करते हैं, गवर्नमेंट इज ऑफ रिलीजियस पीपल लाइक प्रीस्ट, बिशॉप etc, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। आगे चलिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लूटोक्रेसी, ठीक है, क्या है, प्लूटोक्रेसी। अब प्लूटोक्रेसी की बात करते हैं। प्लूटोक्रेसी क्या होता है, व्हेन गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय वेल्थी पीपल लाइक इंडस्ट्रियल्स। तो समझ में आया आपको, प्लूटो क्या होता है, ठीक है। प्लूटो क्या होता है कि एक वेल्थी पीपल के बारे में यहाँ पे बात की गई है। वो क्रेसी, उसी के द्वारा जो भी सिस्टम है उस कंट्रोल किया जाना है, उसे हम क्या कहेंगे, प्लूटोक्रेसी का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। व्हेन गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड by wealthy people like industrialist, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओलीग्रेची। क्या है, ओलीग्रेची,
ठीक है। ओलिगार्ची मतलब गोली। अब यहाँ पे देखते हैं हम ओलिगार्ची, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ओली जो मतलब है OLI, ओली कभी गए हैं आप? ठीक है, ओली क्या एक छोटी सी जगह है, मतलब बहुत खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, ठीक है। तो छोटी एक अल्प जगह है घूमने के लिए, ठीक है। वहाँ पे ऐसे कोई ज़्यादा बहुत बड़ी सिटी नहीं है। ओली बहुत छोटी सी जगह है, पहाड़ों पर है ये, ठीक है, उत्तराखंड में। तो वहाँ पे क्या है, ओली को उसको कहते हैं। और ये जो ओली है ये भी आप उसी को समझिएगा, आपको याद रहेगा कि ओली जो वर्ड यूज़ किया जाता है ये अल्प, बहुत ही छोटे समय के लिए किया जाता है, यानी कि अल्प के लिए, ठीक है। किसके लिए? अल्प हम बोलते हैं, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसे अल्प बोलते हैं, ठीक है। तो अल्प तंत्र हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प तंत्र। अल्प तंत्र का मतलब होता है थोड़ा समय के लिए, या थोड़े प्यूपिल हुए, है ना, उस तरीके से। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम और या फिर गवर्नमेंट जो गवर्नेड बाय ए फ्यू पीपल, जो कुछ लोगों के द्वारा ही एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया हो, मतलब अल्प लोगों के द्वारा, ठीक है। अल्प मतलब थोड़ा, कम, तो कम के लिए यूज होता है ओली, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? हम ये कह सकते हैं फ्यू के बारे बात कर सकते हैं कि फ्यू कम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मोबाक्रेसी, ठीक है। क्या है? मोबाक्रेसी। अब मोबाक्रेसी की हम बात करें तो मोबा का मतलब क्या होता है, देखिए मोबा हमारा जो रिलेटेड है वर्ड वो है हमारा लो लेसन, क्राउड टेक्स ओवर गवर्नमेंट, और या फिर हम इसे कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स लो लेसन्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स लो लेसन्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं क्राउड टेक्स ओवर गवर्नमेंट। क्लियर हुआ इतना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनार्ची, ठीक है। अब मोनार्ची की हम बात करते हैं, ठीक है। मोनार्ची की हम बात करते हैं। मोनार्ची का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे मोना, मोना मतलब मैंने आपको बताया था, मोना 1 से रिलेटेड है, DIA 2 से रिलेटेड है, TRI 3 से रिलेटेड है, क्वार 4 से रिलेटेड है, ठीक है। पेंटा 5 से रिलेटेड है, 6 हेक्सा, ठीक है, किस रिलेटेड है? 6 से, ठीक है। सेप्टा की हम बात करें तो 7 से, ऑक्टा की बात करें तो 8 से, और नोना की बात करें तो नोना है आपका 9 नंबर, ठीक है। और ये डिक्का, ठीक है, ये क्या है हमारा 10th के लिए यूज़ करते हैं। तो आप देखिएगा जो मोना होता है, ठीक है, जो मोना होता है, मोना 1 के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए? 1 के लिए। तो एक के द्वारा शासन जो किया जाता है, वो जो एक के द्वारा शासन किया जाता है, एक व्यक्ति यानी कि वो क्या होता है? किंग होता है। क्या होता है? किंग। तो द रूल ऑफ किंग, ठीक है, क्या होगा? द रूल ऑफ किंग। क्लियर हुआ इतना? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेंटोक्रेसी, ठीक है। क्या है? ग्रेंटोक्रेसी। अब ग्रेंटोक्रेसी की हम बात करें, गार्डनर जो होते हैं, ठीक है, आप जो लिखते हैं कि ये हमारे गार्जियंस हैं। गार्जियंस कौन होते हैं? पूर्वज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? पूर्वज होते हैं। पूर्वजों को क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस किसको होता है? एज को होता है। अब आप देखिए जो हमारे गार्जियंस होते हैं, ठीक है, गार्जियंस हम बात करते हैं तो गार्जियंस क्या होते हैं? गार्जियंस की हम यहाँ पे बात करें, गार्जियंस को क्या होता है? एक एक्सपीरियंस होता है चीज़ों को लेकर के। क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस होता है तो उनकी एज भी होती है, ओल्ड एज के होते हैं, ठीक है। क्या होता है? ओल्ड एज के होते हैं। तो जब ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा कोई रूल होगा, कोई शासन किया जाएगा, तो उन्हें क्या कहते हैं? ग्रेंटोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेंटोक्रेसी। क्लियर हुआ इतना? आई बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पोजीशन आर डिटरमाइंड बाय द एक्सपीरियंस और द एज। अब यहाँ पे है मेरिटोक्रेसी, ठीक है। क्या है? मेरिटोक्रेसी। मेरिटो का मतलब क्या होता है? प्रतिभा देखना, ठीक है, या फिर उनकी परफॉर्मेंस देखना। तो मेरिटो का मतलब यहाँ पे किस रिलेटेड है? परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। किससे है? परफॉर्मेंस से। और रूल्स
अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा सिस्टम है, जो भी सिस्टम अप्लाई होता है, ठीक है, वो परफॉर्मेंस से हुआ है। तो यहाँ पर पोजीशन आर डिसाइडेड बाय परफॉर्मेंस। अब आप कोई भी जॉब करते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले आप जूनियर एसोसिएट हुए, ठीक है, क्या हुए, जूनियर एसोसिएट हुए, ठीक है, उसके बाद आपको मैनेजर की पोस्ट दे दी गई, फिर उससे आपको हाईएस्ट पोस्ट दे दी गई। तो ये आपको जो पोस्ट मिलती है, ठीक है, ये जो आपको पोस्ट मिलती है, यहाँ से इससे अच्छी मिली, यहाँ से इससे बड़ी पोस्ट मिली, यहाँ से आपको इससे अच्छी पोस्ट मिली। तो ये जो पोस्ट होती हैं ये आपके परफॉर्मेंस को देख करके मिलती हैं। किसको? परफॉर्मेंस के द्वारा। तो उस परफॉर्मेंस के द्वारा जो भी शासन किया जाता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं मेरिटोक्रेसी। क्लियर हुआ इतना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टोक्रेसी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है CELPTORACY। अगर हम बात करें यहाँ पर C की जगह अगर मैं यहाँ पर K लिखती हूँ तो ये इसी से ही हमारा बना हुआ है कलेक्टोक्रेसी। अगर हम कलेक्टोक्रेसी की बात करें तो KLEPTORACE है। और जो ये K है, ये जो कलेक्टोक्रेसी वर्ड लिया गया है ये ब्रिटिश लैंग्वेज से लिया गया है। किससे? ब्रिटिश लैंग्वेज से है। तो इसे हम यहाँ पे जो अपनी भाषा में C लिखते हैं, ठीक है, कलेक्टोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है कि जो करप्ट लोग होते हैं, यानी कि भ्रष्टाचार जो लोग होते हैं, करप्शन होता है, करप्ट होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा कोई भी ऐसा रूल बनाया जाता है और वो अलाउ होता है तो उसे क्या कहते हैं, उस शासन को क्या कहते हैं, उस दौरान उस पीरियड को हम क्या कहेंगे? कलेक्टोक्रेसी। गवर्नमेंट इज रन बाय थीव्स। तो थीव्स का मतलब क्या होता है? चोर होता है, यानी कि बेईमानी करना, ठीक है, करप्ट, भ्रष्टाचार होना, इस तरीके से। तो क्लियर हुआ इतना? कलेक्टोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी की हम बात करते हैं तो ये ऑफिशियल से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? हमारा ऑफिशियल से, ठीक है, किससे है? ऑफिशियल से। क्रेसी की हम बात करें तो ये क्या हो गया? हमारी गवर्नमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं ऑफिसर्स गवर्नमेंट, यानी कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट इज रन बाय टॉप ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट इज रन बाय टॉप ऑफिशियल्स, जो बहुत अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो भी सिस्टम होता है उसे कहते हैं हम ब्यूरोक्रेसी। क्लियर हुआ इतना? आगे चलें, ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। क्या होता है? अरिस्टोक्रेसी। अगर हम इस अरिस्टोक्रेसी की बात करें तो अरिस्टो का मतलब होता है शिष्टजनक फैमिली से, यानी कि अच्छी फैमिली से। तो गवर्नमेंट इज रन बाय नोबल फैमिली। जो रूल्स हमारे, जो सिस्टम हमारी नोबल फैमिलीज के द्वारा होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अरिस्ट की, ओनली अरिस्ट की, तो अगर हम केवल अरिस्ट लिखते हैं तो अरिस्ट का मतलब क्या होता है? आपत्ति होता है, या फिर दुर्भाग्य होता है, ठीक है, दुर्भाग्यजनक, इस तरीके से। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक तो होता है आपका अरिस्टोक्रेसी जो नोबल फैमिली से रिलेटेड है, और एक है तो आपका अरिस्ट, मतलब इसका अपोजिट है ये, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? तो बस आज के लिए इतना ही है गाइस, ठीक है। तो फिर कल मिलेंगे किसी नए रूट वर्ड्स के साथ, और अभी आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और कल से हम अपना लाइव बैच ले रहे हैं, ठीक है, लाइव बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एक जो सीजल मेंस के बच्चे हैं, ठीक है, जो सीजल मेंस को जिनका एग्ज़ाम देना है, ठीक है, उनको मैथ और इंग्लिश उनका रिवीजन ही सेट होगा इसमें, ठीक है, प्रैक्टिस कराई जाएगी उनके मेंस के लिए। तो आपकी नॉलेज में या फिर आप ही क्यों ना करने वाले हों, तो ठीक है, हम लोग आप ही के लिए ये सब कर रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।